सुंदरवन जंगल में एक जगह बुलबुल नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बुलबुल बहुत गरीब थी, मगर वो बहुत मेहनती थी। अपनी जीविका चलाने के लिए बुलबुल ने अपने घर के पास वाले पेड़ पर झूला लगाया था, जिसमें जंगल के पंछियों के बच्चे झूला झूलते थे। पास में ही लाड़ो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। माँ, बुलबुल आंटी ने अपने घर पर झूला लगाया है, जिसमें वो पंछियों के बच्चों को झुला रही है। माँ, हमें भी झूला झूलना है, आप हमें भी लेकर चलें। हाँ हाँ बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आज ही तुम दोनों को बुलबुल के घर जाकर झूला झुला कर लाती हूँ। चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। लाड़ो अपने दोनों बच्चों को लेकर बुलबुल के पास जाती है। अरे बुलबुल, मेरे बच्चों को भी झूला झुलाओ ना। ये कब से जिद कर रहे हैं कि बुलबुल आंटी के घर झूला झूलकर आना है। हाँ हाँ लाड़ो, क्यों नहीं। 2 बच्चे तो 2 बेरियां। 2 बच्चों को झुलाने के लिए मैं 2 बेरियां लूंगी, एक बच्चे की 1 बेरी। बुलबुल, मैं तो 3-4 दिनों से पहाड़ों पर गई ही नहीं, मेरे पास तो बेरी है ही नहीं। जब अगली बार मैं जाऊंगी तो तुम्हें बेरी लाकर दे दूंगी। फिलहाल तुम मेरे बच्चों को झूला झुला दो। माफ करना लाड़ो, बेरी नहीं तो झूला भी नहीं। मुझे अपने घर का खर्च कैसे चलाना है। तुम पहले मुझे बेरियां दो, उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चों को झूले पर झुलाऊंगी। लाड़ो और उसके दोनों बच्चे घर वापस लौट आते हैं। बच्चे बहुत उदास थे। माँ, क्या अब हम कभी झूला नहीं झूलेंगे। हमारे पास तो बेरियां है ही नहीं, और बुलबुल आंटी ने झूले के लिए बेरी कहा है। आप बेरी कब लाओगी। मेरी बेटी, चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर पहाड़ों से बेरियां लेकर आऊंगी और तुम दोनों को झूला झुलाऊंगी। तब तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। लाड़ो सुबह ही अपने घर से बेरी लेने के लिए निकल पड़ती है। जल्द ही लाड़ो पहाड़ों पर पहुंच जाती है, जहां पर बेरी का पेड़ था, और वो वहां से कुछ बेरियां लेकर वापस जंगल की तरफ लौट पड़ती है। लाड़ो बेरियां लेकर वापस लौट रही थी कि कालू कौवा उसका रास्ता रोक लेता है। लाड़ो, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो। तुम पहाड़ों से बेरियां लाई हो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। लाओ ये बेरी मुझे दे दो, तुम फिर कभी ले आना। ठीक है कालू, अगर तुम भूखे हो तो ये बेरियां खा लो और अपनी भूख मिटाओ। मैं कल जाकर दोबारा से बेरी ले आऊंगी। फिर लाड़ो वो बेरी कालू कौवे को दे देती है। लाड़ो खाली हाथ ही वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। लाड़ो खाली हाथ ही घर वापस लौट गई थी। उसके पास बेरियां नहीं थी। माँ, आप तो बेरी लेने के लिए गई थी, मगर आप तो खाली हाथ लौटी हैं। अब हमें बुलबुल आंटी झूले पर नहीं झूलने देंगी। अरे बाप रे बेटा, मैं बेरी लेकर आ ही रही थी कि रास्ते में मुझे कालू कौवा मिल गया और वो बहुत भूखा था, इसलिए मैंने वो बेरियां उसे खाने के लिए दे दी। मगर तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से जाऊंगी और बेरियां लाकर तुम्हें झूले पर झुलाऊंगी। चलो बेटा, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। फिर लाड़ो और उसके दोनों बच्चे अपने घोंसले में आराम से सो जाते हैं। अगला दिन होते ही लाड़ो फिर से पहाड़ों पर बेरियां लेने के लिए जाती है, और वहां से आज वो काफी सारी बेरियां लेकर वापस लौटती है। लाड़ो बेरियां लेकर वापस लौट ही रही थी कि आज भी कालू कौवा उसका रास्ता रोकता है। लाड़ो, आज फिर से बेरियां लाई हो। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ बेरियां मुझे भी दे दो। आज तो तुम बहुत सारी बेरी लाई हो। कालू, कल मैंने तुम्हें भूखा समझकर बेरियां दे दी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें बेरी नहीं दूंगी। तुम भूखे नहीं, कामचोर हो कामचोर।
अगर तुम्हें बेरियां चाहिए तो खुद जाकर ले आओ, मैं आज तुम्हें एक भी बेरी नहीं दूंगी। बेरियां लेकर लाडो सीधे बुलबुल के पास पहुंचती है। ये लो बुलबुल, ये कुछ बेरियां हैं। तुमने 2 बेरी कहा था, लेकिन मैं तुम्हें 4 बेरियां दे रही हूँ। अब मेरे बच्चों को जी भर के झूला झुलाओ। फिर बुलबुल लाडो के बच्चों को खूब झूला झुलाती है। झूला झूलकर बच्चे बहुत खुश थे और लाडो भी बहुत खुश थी।